नमस्कार, मैं राहुल ओझा आपके साथ। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजे 4 मई को आएंगे। उससे पहले धुकधुकी बढ़ती जा रही है। नतीजों से पहले पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर भविष्यवाणियों का दौर जारी है। कभी किसी में बीजेपी को बढ़त है तो किसी में ममता बनर्जी की टीएमसी को। सट्टा बाजार का माहौल भी बंगाल चुनाव को लेकर गर्म है। बंगाल जैसे जैसे मतगणना की ओर बढ़ रहा है, वैसे वैसे सट्टा बाजार का मिजाज भी तेजी से बदलता नजर आ रहा है। राजस्थान का फलोदी सट्टा बाजार भी इसमें खूब दिलचस्पी ले रहा है। फलोदी सट्टा बाजार में दूसरे चरण के मतदान के बाद जो तस्वीर उभर कर सामने आई है, उसने राजनीतिक हलकों में हलचल बढ़ा दी है। ऐसा लग रहा है कि फलोदी सट्टा बाजार ने बंगाल चुनाव पर यू टर्न मार दिया है। दरअसल फलोदी सट्टा बाजार के लेटेस्ट आकलन ने सबको हैरान कर दिया है। एग्जिट पोल से इतर फलोदी बाजार के सट्टा बाजार ने पहले कुछ और संकेत दिए थे, मगर अब दूसरे चरण की वोटिंग खत्म होते ही अलग भविष्यवाणी कर दी गई है। फलोदी सट्टा बाजार के ताजा आकलन की माने तो पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान के बाद बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी को 150 से 152 सीटों तक पहुंचता हुआ दिखाया जा रहा है। वहीं तृणमूल कांग्रेस को 137 से 140 सीटों के बीच सिमटता हुआ आंका गया है। फलोदी सट्टा बाजार का यह बदलाव इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि चुनाव से पहले यही बाजार टीएमसी को बढ़त देता नजर आ रहा था, जबकि बीजेपी को करीब 100 सीटों के आसपास ही आंक रहा था। बंगाल की हाई प्रोफाइल भवानीपुर सीट, जहां से ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी चुनावी मैदान में है, वहां भी सट्टा बाजार का रुख बदला हुआ दिख रहा है। ममता बनर्जी के भाव 20 से 25 पैसे से बढ़कर 50 पैसे तक पहुंच गए हैं, जो बाजार की नज़र में उनकी स्थिति पहले से कमजोर होने का संकेत माना जा रहा है। हालांकि चुनाव से पहले टीएमसी को फलोदी सट्टा बाजार बढ़त दिखा रहा था, वहीं भारतीय जनता पार्टी को मात्र 100 सीट देने वाला सट्टा बाजार दूसरे चरण के मतदान के बाद पूर्ण बहुमत के साथ 150 से अधिक सीटों पर लाकर खड़ा कर दिया है। यह ग्राफ मतगणना की तारीख तक और भी ऊपर नीचे हो सकता है। हालांकि सर्वाधिक मतदान सत्ता के खिलाफ माना जाता है। हालांकि यह भी सच है कि मतगणना से पहले सट्टा बाजार में उतार चढ़ाव आम बात है और अंतिम नतीजे तक यह ग्राफ कई बार बदल सकता है। अगर बाकी राज्यों की बात करें तो असम में बीजेपी और उसके सहयोगी दलों को 98 से 100 सीटों के आसपास दिखाया जा रहा है, जबकि कांग्रेस से 24 से 26 सीटों पर सिमटती नजर आ रही है। तमिलनाडु में सट्टा बाजार एनडीए को करीब 100 सीटें और इंडिया गठबंधन को 140 सीटों के आसपास बढ़त दिखा रहा है। वहीं केरल चुनाव को लेकर भी बाजार का रुख यूडीएफ की मजबूती के साथ 80 सीटें और एलडीएफ को 60 सीटों पर बाजार सेशन दिया जा रहा है। लेकिन जैसे जैसे चुनावी प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, इन आंकड़ों में भी बदलाव देखने को मिल सकता है।